नमस्ते और स्वागत है, या मुझे कहना चाहिए नमस्ते और वेलकम इन अंडरस्टाशियन इंटरलेकन ऑस्ट। आज हम गोल्डन पास एक्सप्रेस में सफर कर रहे हैं, जो स्विट्जरलैंड की नई गेस चेंजिंग लग्जरी ट्रेन है। यह सिर्फ दर्शनीय ट्रेन नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग का चमत्कार भी है। यहां से मॉन्ट्रो तक हम ट्रेन में स्विस आल्प्स की खूबसूरती का आनंद लेंगे और रास्ते में सुंदर पहाड़ी कस्बों में रुकेंगे। यह सब एक इंजीनियरिंग के कमाल से होता है, जैसा अनुभव बहुत कम लोगों को मिलता है। एक गेस बदलने वाली ट्रेन। मेरे साथ चलिए, जब हम गोल्डन पास एक्सप्रेस में यात्रा करते हैं। हमारी यात्रा यहाँ खूबसूरत शहर इंटरलाकेन में शुरू होती है। इंटरलाकेन ऑस्ट रेलवे स्टेशन पर, जो इंटरलाकेन का मुख्य रेलवे स्टेशन है। इंटरलाकेन ऑस्ट से स्थानीय, अंतर क्षेत्रीय, अल्पाइन और अंतरराष्ट्रीय सेवाएं स्विट्जरलैंड व आसपास के देशों तक जाती हैं। स्टेशन भवन के अंदर यात्रियों को विभिन्न रेल प्रदाताओं के लिए टिकट काउंटर मिलेंगे। इसके आगे 8 प्लेटफॉर्म है। हम आज ट्रैक 8 से रवाना होकर पैदल सुरंग से निकलते ही गोल्डन पास एक्सप्रेस के चेक इन डेस्क पर पहुंचते हैं। हमें ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ता। क्रॉसिंग गेट्स बजती हैं और ट्रेन आ जाती है। ये है गोल्डन पास एक्सप्रेस, स्विट्जरलैंड की नई पैनोरमिक ट्रेन, जो इंटरलेकन और मोंट्रू को जोड़ती है। हम आज प्रेस्टीज क्लास में यात्रा कर रहे हैं। यही शुरुआती योजना थी। मैंने टिकट कई और आसपास की यात्राओं के साथ बुक किया था। एक खास ट्रेन को एक दिन आगे बढ़ाना पड़ा, जिससे हमारी गोल्डन पास एक्सप्रेस की यात्रा का दिन भी आगे बढ़ गया। हालांकि अपनी असीम बुद्धिमत्ता में मैं अपनी आरक्षण बदलना भूल गया। तो जब मैं ट्रेन में चढ़ा, मेरी सीट पहले से ही किसी ने ले ली थी और मैं पूरी तरह से उलझन में था कि क्या हो रहा है। मेरी गलती के बावजूद क्रू ने सहयोग कर मुझे पहले फर्स्ट क्लास और फिर प्रेस्टीज क्लास में यात्रा करवाई। मैं मोब और एसपीबी से माफी चाहता हूं कि मैंने गड़बड़ की, और आपकी मदद के लिए बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी गलती के बावजूद मुझे समायोजित किया। हमारा प्रेस्टीज क्लास टिकट 49 स्विस फ्रैंक या 61 अमेरिकी डॉलर का था। इसमें हमारे फर्स्ट क्लास स्विस ट्रैवल पास द्वारा कवर किया गया बेस फेयर टिकट और प्रेस्टीज सप्लीमेंट शामिल था, जिसकी कीमत, जैसा कि आपने अंदाजा लगाया, 49 स्विस फ्रैंक थी। अगर आप टिकट अलग से बुक करें तो इंटरलाकेन से मॉन्ट्रो का बेस फेयर 96 स्विस फ्रैंक, 121 डॉलर है। अब फर्स्ट क्लास सीट तय होने के बाद गोल्डन पास एक्सप्रेस इंटरलाकेन से 3 घंटे 20 मिनट की यात्रा शुरू करती है। हमारी यात्रा के शुरुआती कुछ मील हमें ट्यून झील या थ्यूनरसी के किनारे किनारे ले जाते हैं। ट्यून झील एक सुंदर हिमनदी झील है, जो अपने नीले रंग के लिए मशहूर है। इसका रंग पानी में सूक्ष्म कणों के कारण होता है। इसे ग्लेशियल फ्लावर कहते हैं, जो सूरज की रोशनी को परावर्तित कर झील को नीला दिखाता है। अगला स्टेशन स्पीएस। अगला स्टेशन स्पीएस। अगला स्टेशन स्पीच। स्पीएच से होकर हम झील को पीछे छोड़ते हैं। पहाड़ों की ओर मुड़ते ही दृश्य तुरंत बदल जाता है। ट्रैक के चारों ओर विशाल पथरीले पहाड़ उभर आते हैं। हमारी ट्रेन जिम्मा नदी के साथ साथ घूमती हुई आगे बढ़ती है। पहली क्लास का डिब्बा बहुत शांत और आरामदायक है। आधुनिक दुनिया में हर जगह शोर है,
जिससे बचना मुश्किल है और यह आपकी सुनने की क्षमता को स्थायी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन आज के हमारे प्रायोजक ईयरपीस की बदौलत शोर से होने वाली सुनने की हानि को रोकने का एक आसान और प्रभावी तरीका है। आधुनिक दुनिया में हर तरफ सिर्फ शोर ही शोर है, चाहे वह आपकी रोज की यात्रा में रेल की तेज आवाज हो, शहर के ट्रैफिक का हॉर्न हो या काम के दौरान मशीनों की खड़खड़ाहट हो। हमारे चारों ओर इतने शोर के साथ शोर से होने वाली सुनने की हानि किसी की भी जिंदगी में चुपके से आ सकती है और यह हानि स्थायी होती है, और यहीं पर ईयरपीस काम आता है। ईयरपीस ऐसे ईयरप्लग्स हैं जिन्हें रोजमर्रा के अनुभव के लिए डिजाइन किया गया है। ईयरपीस के ट्रिपल पेटेंटेड प्रो प्लग्स में हाई फिडेलिटी फिल्टर्स लगे हैं जो आवाज को कम करते हैं लेकिन ध्वनि को दबाते नहीं हैं। ये कस्टम मोल्डेड ईयरप्लग्स के बेहद करीब है, वो भी बिना ज्यादा पैसे खर्च किए। इनका हल्का डिजाइन, एर्गोनोमिक टैब और एल्यूमिनियम केस इन्हें रोज साथ रखने लायक बनाते हैं। अब अपने लिए एक जोड़ी लेने और अपनी सुनने की क्षमता की सुरक्षा करने का बिल्कुल सही समय है। earpiece.com पर जाएं और अपने ऑर्डर पर 20% की छूट के लिए कोड LONESTAR 20 का इस्तेमाल करें। ईयरपीस के साथ सुनने की क्षमता सुरक्षित रखें। ईयरपीस को वीडियो स्पॉन्सर करने के लिए धन्यवाद। गोल्डन पास फर्स्ट क्लास एक्सप्रेस 2 एक से एक व्यवस्था में चलती है, जिसमें 3 पंक्तियों में टेबल्स और एक एयरलाइन स्टाइल एकल पंक्ति है। हर सीट में अच्छा लेगरूम, चौड़ी आरामदायक सीटें और लेदर एक्सेंट विंग हेडरेस्ट है। हर सीट झुकती है, जिससे पीछे और नीचे का भाग आगे स्लाइड होकर आरामदायक पोजीशन देता है। टेबल को फैलाकर खाने या लैपटॉप के लिए उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसी यात्रा में कौन काम करेगा? हर कतार के नीचे पावर पॉइंट्स ऑफ यूएसबी पोर्ट्स हैं, जिनमें यूरोपीय व स्विस सॉकेट है। इन नई ट्रेनों में सुंदर लकड़ी की सजावट, हल्की रोशनी और पैनोरामिक खिड़कियां हैं। हर कोच के अंत में स्क्रीन पर यात्री जानकारी दी जाती है। पैनोरामिक खिड़कियां ट्रेन को उजला और खुला बनाती हैं, जैसे वह नजारे में घुल गई हो। इन्हीं खिड़कियों से हम बर्नीज ओवरलैंड का आनंद लेते हैं। अगर आप खाने पीने के लिए देख रहे हैं तो गोल्डन पास एक्सप्रेस के मेन्यू में कई तरह के स्नैक्स, ड्रिंक्स और स्थानीय विकल्प हैं। अगर आप यात्रा की याद रखना चाहें तो उपहार भी खरीद सकते हैं। मेरे लिए बस एक कैमरा और आंखें चाहिए ताकि मैं इस यात्रा की खूबसूरती समेट सकूं। बाल्टीगंज से निकलते समय बोर्ड के बाथरूम देखना जरूरी है। फर्स्ट और प्रेस्टीज क्लास के बाथरूम कार एक के पीछे है। यह बाथरूम एक इनर सिटी ट्रेन के लिए काफी स्टैंडर्ड है, जिसमें सिंक, टॉयलेट और वैनिटी है। यह काफी छोटा है लेकिन अच्छी तरह काम करता है और बहुत अच्छी हालत में है। अगला स्टेशन स्पिट्स, प्रोशनर स्पिट्स। ट्रेन कुछ ही मिनटों में आगे बढ़ेगी। जॉयसीमेन वही है जहां चीजें वाकई में दिलचस्प हो जाती हैं। इंटरलाकेन से अब तक हम 1435 मिलीमीटर स्टैंडर्ड गेज ट्रैक पर चल रहे थे, लेकिन जॉयसीमेन से मोंट्रू तक की पटरी मीटर गेज है,
जो पतली गेज है और पहाड़ों के बीच इस रास्ते के तीखे मोड़ों के लिए ज्यादा उपयुक्त है। अब ये दोनों गेज साफ तौर पर मेल नहीं खाते, तो हम एक ही ट्रेन से मोंट्रू तक कैसे पहुंचेंगे? हमारी ट्रेन की खासियत है कि ये अपनी गेज बदल सकती है। गेज बदलने की प्रणाली एक खास ट्रैक सेक्शन के जरिए इनोवेटिव बोगी सेट से नैरो गेज से स्टैंडर्ड गेज में बदलती है। प्लेटफॉर्म के छोर पर गेज बदलने का पॉइंट है। यह प्रणाली छोटे पहियों से डिब्बों को बोगियों से उठाकर बिना वजन बढ़ाए फैलने या सिकुड़ने देती है। जैसे ही हम वापस ट्रेन में चढ़ते हैं, रैम्प्स को अपनी जगह पर उठा दिया जाता है। एमओबी की मदद से हमें ट्रेन के नीचे सब कुछ देखने का मौका मिलता है और प्रक्रिया डिब्बे के रैंप्स पर चढ़ने से शुरू होती है। धातु पिनें बोगियों से निकलकर गेज प्लेट की खांचों में लॉक हो जाती है। पटरी के बीच पिनें पहियों को जोड़ती हैं, जिससे डिब्बा नीचे आकर मीटर गेज पहियों से मेल खाता है। यह एक कुशल और जटिल प्रक्रिया है जो एक पल में होती है। यह इंजीनियरिंग का शांत और समन्वित नृत्य है जिसे मैं सराहता हूं। यहां से हम संकरी गेज पटरियों पर चलते हैं और ट्रेन ज्वाइजेमन से निकलते ही तीखे मोड़ लेती है, जिससे संकरी गेज की जरूरत साफ समझ आती है। जहां एक तरफ नजारे अविश्वसनीय हैं, वहीं मुझे सच में कुछ खाने का मन कर रहा है। जब मैंने अपना टिकट बुक किया था, तो मैंने एपेरिटिव प्लेट ऑर्डर की थी, जिसमें एक ड्रिंक का विकल्प भी मिलता है। एपेरिटिव प्लेट में स्वादिष्ट स्थानीय मांस और चीज मिलते हैं, जिसे रोल, कटलरी और स्मृति बैग के साथ परोसा जाता है। मुझे स्थानीय बियर रुग्गेन ब्राउ स्पेशल हिल लेनी थी, जो बर्नीज ओबरलैंड की क्लासिक सुनहरी बियर है। कीमत 30 स्विस फ्रैंक। एपेरिटिव फ्लीट महंगी है, लेकिन लग्जरी ट्रेन में यात्रा करते समय लग्जरी कीमतें चुकानी पड़ती हैं। हम पीछे बैठते हैं, हाथ में ड्रिंक लिए, और बिल्कुल शानदार नजारे को अपनी आंखों के सामने गुजरते हुए देखते हैं। गस्टैड हमारा अगला पड़ाव है, जो पहाड़ी और प्रसिद्ध स्की डेस्टिनेशन है। कई यात्री यहीं उतरते हैं, जिससे हम अब प्रेस्टीज क्लास में जा सकते हैं। प्रेस्टीज क्लास तो एक लेआउट में है, लेकिन पूरे केबिन में सिर्फ 9 सीटें हैं, इसलिए यह एक बहुत ही एक्सक्लूसिव सर्विस है। 3 कतारों में हर यात्री को अच्छा लेग रूम और लगभग 2 फीट की दूरी मिलती है। सीटें हल्के भूरे लेदर में बनी और बेहद आरामदायक है। हर सीट में इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट, लेग रेस्ट, लंबर सपोर्ट और सीट हीटर है। हर सीट की ट्रे टेबल बाहरी आर्मरेस्ट में रखी जाती है। टेबल स्लाइड होकर बाहर आती है, ऊपर घूमती है
और सीट के ऊपर फैल जाती है। हर सीट के बीच एक एक आउटलेट और यूएसबी पोर्ट दिया गया है। अपग्रेडेड सीटों के साथ प्रेस्टीज केबिन को ऊंचा किया गया है, जिससे यात्रियों को बेहतरीन दृश्य मिलते हैं। आपने देखा होगा, ये सीटें हाल ही में रॉकी माउंटेनियर की गोल्ड लीफ कारों की सीटों जैसी हैं, और ये सिर्फ मिलती जुलती ही नहीं है, बल्कि बिल्कुल एक जैसी है। रॉकी माउंटेनियर की नई कारें और ये नई गोल्डन पास एक्सप्रेस ट्रेनें दोनों ही स्विस कंपनी स्टैडलर द्वारा बनाई गई है। प्रेस्टीज क्लास ट्रेन के बिल्कुल आगे स्थित है और इसके साथ आपको केबिन और उसके आगे की पटरियों का नजारा भी मिलता है। शातो डेक्स हमारे वार्ड कैंटन में प्रवेश का संकेत है। साथ ही जर्मन से फ्रेंच भाषा भी बदलती है। मैं स्विस आल्प्स की खूबसूरती शब्दों में नहीं बयां कर सकता, इसलिए आपको ये दृश्य दिखाऊंगा। कोई संगीत नहीं, कोई शब्द नहीं, कुछ नहीं। बस पीछे बैठिए और आनंद लीजिए। बगल की घाटी नीचे गिरती है जैसे जैसे हम लेक जेनेवा के पास आते हैं। हमारी ऊंचाई हमें डेंटुमिडी या दक्षिण के दांतों का शानदार दृश्य प्रदान करती है। लेक जेनेवा दिखते ही हम मॉन्ट्रो के पास पहुंच गए हैं। यह कहते हुए भी हमें अभी भी वहां नीचे जाना है, जिसका मतलब है कि हमें 600 मीटर से ज्यादा या 1981 फीट नीचे उतरना होगा। पहाड़ की जगह कम होने से मॉन्ट्रो जाने वाला रास्ता सिंगल ट्रैक है, जिससे ट्रेनों के गुजरने का इंतजार करना पड़ता है। आमतौर पर यह उबाऊ होता, पर नीचे लेक जेनेवा फैली है, तो मैं यहां दिन भर बैठ सकता हूं।
जैसे ही हम उतराई से निकलते हैं, मॉन्ट्रो का प्लेटफॉर्म नजर आता है और ट्रेन रुक जाती है। इस अद्भुत यात्रा का अंत होता है। इसी तरह हम मॉन्ट्रो पहुंच गए। मॉन्ट्रो एमओबी का मुख्यालय है, जो गोल्डन पास एक्सप्रेस और कई अन्य दर्शनीय ट्रेनों का संचालन करता है। हाँ, यह जिनेवा मेनलाइन से भी जुड़ा है, जहां हर कुछ मिनट में इनर सिटी ट्रेनें आती जाती है। गोल्डन पास एक्सप्रेस का टर्न अराउंड बेहद तेज है। हमारे पहुंचने के केवल 15 मिनट बाद ही ट्रेन फिर से चल पड़ती है और एक और समूह यात्रियों को अल्प्स के अद्भुत सफर पर ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। और जब हमारी ट्रेन जा चुकी है और हमारी यात्रा समाप्त हो गई है, तो आज के वीडियो को समाप्त करने का समय आ गया है। जाने से पहले मैं आज की यात्रा के टिकट उपलब्ध कराने के लिए एसपेबे और एमओबी का धन्यवाद करता हूं। गोल्डन पास एक्सप्रेस में यात्रा मेरे लिए सौभाग्य और आनंद की बात थी। उम्मीद है आपको भी उतना ही आनंद मिला। अगर आप इस ट्रेन में टिकट बुक करना या जानकारी पाना चाहते हैं, तो विवरण के लिंक पर क्लिक करें। अगले हफ्ते हम धरती की सबसे प्रसिद्ध ट्रेन यात्राओं में से एक पर सवार होने जा रहे हैं, द ग्लेशियर एक्सप्रेस। स्विट्जरलैंड में शानदार रेल यात्राओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन ग्लेशियर एक्सप्रेस की एक्सीलेंस क्लास इसे एक अलग ही स्तर पर ले जाती है। पर्सनल कंसीयर्ज सर्विस, मल्टी कोर्स गवर्नमेंट मेन्यू और पैनोरामिक विंडो से स्विस आल्प्स का नजारा, इस ट्रेन में सब है। जर्मट से सैमरिट्स तक हम ऊंचे पहाड़ों, विशाल ग्लेशियरों, गहरी घाटियों और साफ नदियों के पास से गुजरेंगे, प्रसिद्ध वायडक्ट्स पार करेंगे और स्विट्जरलैंड की पहाड़ी सुरंगों से होकर जाएंगे। अगले हफ्ते मेरे साथ ग्लेशियर एक्सप्रेस की सबसे आगे की सीट पर चलिए, जो दुनिया की सबसे धीमी और शानदार ट्रेन है। खैर, अगर आप यहां नए हैं तो मैं सच में आभारी रहूंगा अगर आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा दें। यह बिल्कुल मुफ्त है और चैनल को सपोर्ट करने में बहुत मदद करता है। मैं अपने वफादार पैट्रियंस और मेंबर्स को दिल से धन्यवाद और सलाम देना चाहता हूं। आप सब कमाल के हैं और आपकी शानदार उदारता के लिए मैं बहुत आभारी हूं। अगर आप नाम वीडियो में देखना या चैनल सपोर्ट करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक पर जाएं। आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे।